हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समर 2022 जीटीयू की एग्जाम्स के। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कैम 6 सेम स्टूडेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहले आपको टॉपिक जो पढ़ना है वो है 1.1 कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के अंदर आपको कैम क्या होता है वो पता होना चाहिए। और एप्लीकेशंस देखिए, कभी 2 एप्लीकेशंस है, कभी 4 एप्लीकेशंस है। ओके, स्कोप ओके, आगे उसका स्कोप क्या रहेगा कैम का, तो वो भी आपको पढ़ना है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आप चले जाइए टॉपिक नंबर 1.2 में, जिसके अंदर एनसी, सीएनसी और डीएनसी के कॉन्सेप्ट है, फीचर्स है और उनके डिफरेंस भी है। ये सभी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे कि एनसी क्या होता है और उसका एडवांटेज, उसकी लिमिटेशंस। देखिए, तो एनसी के बारे में पूछते हैं, कंपोनेंट्स भी पूछते हैं और उसके यूज़ भी पूछते हैं। ब्लॉक डायग्राम भी एनसी मशीन्स का पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, 2 मार्क के लिए भी है, 3 मार्क के लिए भी है। फिर सीएनसी, तो सीएनसी क्या होता है, सीएनसी मशीन्स क्या होते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम। ओके, देखिए तो ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, ये आपको एक क्वेश्चन मैं बता दूं कि जो भी पूरे बुक के अंदर अगर कोई भी ब्लॉक डायग्राम अगर किसी भी चीज़ का है तो वो आपको लर्न करना है, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो कैम की एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ही, ऐसा आप समझ लेना। फिर एनसी क्या होता है, डीएनसी क्या होता है, और डीएनसी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखिए। 4 फीचर्स ऑफ डीएनसी मशीन्स विथ ब्लॉक डायग्राम। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनसी मशीन्स। डीएनसी डिस्क्राइब करना है स्केच के साथ और 3 एडवांटेज भी लिखना है। तो ये डीएनसी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसी रिलेटेड क्वेश्चन ये रहे, सीएनसी रिलेटेड और डीएनसी रिलेटेड। उसके बाद तो कंपैरिजन है। देखिए, कंपैरिजन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक कंपैरिजन सीएनसी डीएनसी, एनसी सीएनसी, और कभी कभी ऐसा पर्टिकुलरली पूछते कि स्टोरेज रिलेटेड, एडिटिंग रिलेटेड, डिफरेंस बिटवीन एनसी सीएनसी, डीएनसी सीएनसी देखिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि कंपैरिजन डिफरेंस आपको खास तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ सीएनसी। तो ये भी पूछते हैं, देखिए एडवांटेज। ठीक है, 4 क्वेश्चंस देखिए एडवांटेज, और पेपर देखिए कितने हैं, 6 पेपर मतलब कंटिन्यूस पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर एडवांटेज इसमें भी है, इसमें डिसएडवांटेज के साथ है। लिमिटेशंस अलग से भी एग्जाम में आ सकता है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें सीएनसी मशीन में, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी एग्जाम में आ सकते हैं 3 मार्क के लिए। फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी पूछते हैं। देखिए कौन से मशीन का पूछा है, मशीनिंग सेंटर का पूछा है, मशीनिंग सेंटर। ठीक है, तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी मशीनिंग सेंटर का पूछा है। चैप्टर नंबर 2 कंस्ट्रक्शनल फीचर्स जो रहते हैं सीएनसी मशीन के, उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है सीएनसी मशीन का क्लासिफिकेशन। उसके बाद स्केच भी है, ठीक है, मोशन कंट्रोल सिस्टम के बेस पे। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है डिफरेंट मोशन कंट्रोल सिस्टम के नाम लिखने हैं, और उसी मोशन मतलब पर्टिकुलरली ऐसा भी पूछ सकते कि पॉइंट टू पॉइंट मोशन है, कंटिन्यूस पाथ है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन है। फिर ब्लॉक डायग्राम देखिए, क्लोज लूप का पूछ सकते हैं, ओपन लूप का पूछ सकते हैं ब्लॉक डायग्राम। फिर दोनों जो फीडबैक कंट्रोल है उसका दोनों टाइप के कंपैरिजन पूछ सकते हैं एग्जाम में। देखिए अगेन, डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोल। कंपैरिजन पूछा है एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट। फिर सीएनसी मशीन के बेसिक एलिमेंट्स लिखने हैं, कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है, वर्किंग एक्सप्लेन करना है, एक कोई भी एक का स्केच के साथ। स्टेट एंड डिस्क्राइब ब्रीफली एलिमेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन्स, और स्केच भी ड्रॉ करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीनिंग सेंटर, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन्स। 4 फंक्शंस ऑफ एमसीयू, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एमसीयू। ठीक है, तो देखिए फंक्शंस इंपॉर्टेंट है एमसीयू के, और ब्लॉक डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। स्पिंडल ड्राइव और एक्सेस ड्राइव के अंदर, तो देखिए डिस्क्राइब स्पिंडल ड्राइव ब्लॉक डायग्राम के साथ। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्पिंडल ड्राइव मैकेनिज्म यूज फॉर सीएनसी मशीन। स्टेट द सुटेबल मोटर टाइप्स फॉर ड्राइव्स ऑफ सीएनसी मशीन्स। लीनियर मोटर यूज इन सीएनसी मशीन। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा टॉपिक नंबर 2.4 पे,
स्लाइड वेज के अंदर देखिए तो एक्सप्लेन हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेज स्केच के साथ, एलिमेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन्स डिस्क्राइब हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेज, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेज। शॉर्ट नोट लीनियर बेयरिंग पे लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन्स और उसके साथ लीनियर बेयरिंग विद बॉल्स एंड रोलर्स डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू, शॉर्ट नोट, कंस्ट्रक्शन वर्किंग और ड्रॉ एक्सप्लेन। तो मतलब अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली, राइट शॉर्ट नोट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, वर्किंग बेसिक एलिमेंट सीएनसी के साथ साथ वर्किंग ऑफ रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड नट। तो देखिए कितने क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में ये आना फिक्स हो गया है ना, फिर ठीक है, ये आना फिक्स हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये 4 मार्क या 3 मार्क के फिक्स हो गया एग्जाम में। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फीड ड्राइव मैकेनिज्म और फीड ड्राइव मैकेनिज्म। फिर बात करते हैं फीडबैक डिवाइसेस, इसमें आते हैं ट्रांसड्यूसर्स और एनकोडर्स। तो देखिए कितना पूछा है एग्जाम में। फीडबैक डिवाइसेस एक्सप्लेन करने हैं, लिस्ट करनी है उनकी, कोई भी एक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप समझ गए मतलब कि फीडबैक डिवाइसेस से एक क्वेश्चन आता है। एटीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटीसी। तो देखिए आप यहां से समझ गए होंगे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। और उसके बाद देखिए एपीसी ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। तो ये और में आपको दिख सकता है, ठीक है। ये आईएमपी में डालते हैं, मोस्ट आईएमपी में नहीं। और डिस्क्राइब प्रीसेट टूल, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ना है तो पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन आता है सीएनसी टूलिंग को क्लासिफाई करना है और क्वालिफाइड टूल विथ स्केच। सो क्वालिफाइड टूल्स, देखिए ये क्वालिफाइड टूल्स वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए राइट सॉर्टेड ऑन कटिंग टूल होल्डर्स है, तो ये देख लेना एक बार। और इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्सिस डेसिग्नेशन। आप देखिए कितने एक्सिस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आंखें बंद करके ये आप कर लीजिए, एग्जाम में आना फिक्स है। चैप्टर नंबर 3 सीएनसी मशीन्स, जिसमें सीएनसी टर्निंग सेंटर्स के अंदर टाइप्स पूछे हैं। उसके बाद टाइप्स के साथ टाइप्स ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस पूछे हैं, एक को एक्सप्लेन करना है, ओके। इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है वर्क होल्डिंग डिवाइसेस पे। उसके बाद 2 वर्क होल्डिंग डिवाइसेस की वर्किंग एक्सप्लेन करनी टर्निंग सेंटर में, ठीक है। तो ये वर्क होल्डिंग डिवाइसेस पे लगभग ये सारे क्वेश्चंस है। इसमें ड्रॉ करना भी आ सकता है। फिर सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स में, इसमें भी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस आ सकते हैं मशीनिंग सेंटर के। कैड कैम इंटरफेसिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके एक को एक्सप्लेन करना। इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स, देखिए अब इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स, ग्राफिकल इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स, कितने क्वेश्चन है इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। तो ये वाला जो एक लिस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर एक फुल फॉर्म आता है, 2 मार्क का फुल फॉर्म आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। हर एग्जाम में 2 मार्क का फुल फॉर्म आता है, ठीक है। 2 मार्क्स फुल फॉर्म। सो फुल फॉर्म करके जाना, जैसे IGES, LOM, MCU, FDM, ठीक है। ये सारे लिस्ट आपके सामने ही है। एक अच्छे से पेज के अंदर आप ये सारी लिस्ट बना देना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसका वीडियो बनाओ तो फिर इसका वीडियो जैसे बनाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, ठीक है। बट मेरे पास लिस्ट तैयार है तो आपसे शेयर कर दूंगा एक बार, ओके। चैप्टर नंबर 4 पार्ट प्रोग्रामिंग। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, तो अगर आप चाहते हो तो इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग पे, ओके। बेनिफिट्स, वर्क जीरो। अच्छा, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, फिक्स। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। वर्क जीरो मशीन जीरो, वर्क जीरो मशीन जीरो, वर्क जीरो मशीन जीरो, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेना ये कितनी बार पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर टॉपिक नंबर 4.2 सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। अच्छा, फॉर्मेट और स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता है। और उसके पहले ये एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मेथड, इंक्रीमेंटल मेथड, पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट ये तो पढ़ना ही है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी सकता है ये। फिर पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट स्ट्रक्चर, देखिए पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स, आपको यहाँ पे फॉर्मेट
वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, स्ट्रक्चर। और ईच कोड उसमें एक्सप्लेन करने हैं। वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, अगेन फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट फॉर्मेट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद एक आपको जी कोड पूछ लेंगे मीनिंग, जैसे 00, G01, 41, 42, 43, 44, 90, 91। तो ये इसका मतलब ये है कि इतने जी कोड तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। और एम कोड कौन से पूछे थे? 03, 08, 02 और 30 पूछा है, 30, M02, 08। सो ये एम कोड्स जो है आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। और ये इंडस्ट्री में भी आपको बहुत काम आएंगे। स्टेट एनी 4 जी कोड्स, तो कोई भी आपको एक्सप्लेन करना है। और ये भी 2 कैंट साइकिल जी कोड एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके यूज लिखने हैं कैंट साइकिल के। डिफाइन स्टेट टाइप्स ऑफ कैंट साइकिल्स, और एक को एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ। आईएसओ पार्ट प्रोग्रामिंग कोड में G02, G03 का एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। G03 अगेन, G03, G72, 73 है, 94, 95, M30 है, 28 है, 81 है, 84 है टैपिंग साइकिल का, 71 है देखिए स्टोक रिमोल साइकिल। तो ये जी कोड्स के सारे क्वेश्चन है, एम कोड्स के सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आप पूरी बुक में आप देखोगे तो सारे एक लिस्ट दी हुई है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर जी कोड एम कोड अगर आपको नहीं आते तो आपको फिर प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते। फिर एक ये डिफरेंस पूछ सकते हैं एग्जाम में मॉडल और नॉन मॉडल जी और एम कोड्स में, ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस कंपेंसेशंस। ओके, यहाँ पे कंपेंसेशन देखिए, आपको कंपेंसेशन देखने मिलेगा टूल लेंथ कंपेंसेशन, उसके बाद कटर रेडियस कंपेंसेशन, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, और दोनों करके जाओगे तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। दोनों और में भी आ सकता है ये टूल लेंथ ऑफसेट, तो वो भी वही है, ओके, कंपेंसेशन ही है। सिंपल पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर टर्निंग, देखिए तो टर्निंग के पार्ट प्रोग्रामिंग 7 मार्क आपको दिखाई दे रहा है, 7 मार्क, ओके। ऐसे ऑब्जेक्ट देते हैं और आपको पूरा प्रोग्रामिंग उसका लिखना होता है, ठीक है। देखिए 7 मार्क्स में इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट दे देंगे आपको, देखिए ये रहा, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट है। देखिए ये पूछा है लास्ट एग्जाम में समर 2021, देखिए कैसा है, ठीक है। बड़े कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है, चिंता करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए पार्ट प्रोग्रामिंग मिलिंग के लिए देखिए ऐसे क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ 00 आपको डिफाइन करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो आपकी मर्जी कहाँ 00 लेना है। उसके बाद कैंट साइकिल, मैक्रो, डू लूप्स और सब रूटीन, ये वाला टॉपिक है। तो इसके भी क्वेश्चंस मतलब आते जाते रहते, देखिए आप इतना इम्पोर्टेंट में नहीं है, बट इनमें से कोई ना कोई तो आता ही है। जैसे कि कैंट साइकिल, शॉर्ट नोट, ठीक है, टाइप्स पूछा है, एक को एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट पूछिए अगेन, कैंट साइकिल, ठीक है, ये तो आप कर लेना। उसके बाद कैंट अगर नहीं है तो उसके साथ आपको पूछ सकते हैं मैक्रो प्रोग्रामिंग पूछ सकते हैं, ठीक है, ये देखिए मैक्रो। उसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वेरिएबल्स, फिर डू लूप्स का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है विंटर वाले एग्जाम में, ठीक है। डू लूप्स अगर आप छोड़ देते हो तो चलेगा फिर, ओके। सब रूटीन भी, मतलब एक्चुअली सब रूटीन कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो ऊपर के क्वेश्चन है वैसा ही है, ओके। तो खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब रूटीन देखिए, सब रूटीन समर में भी पूछा है ना, और 17। उसके बाद सब रूटीन के देखिए, क्योंकि ऊपर आपने अगर किया होगा तो आपको ये प्रोग्रामिंग भी आएगा, बहुत इजी रहता है सब रूटीन के प्रोग्रामिंग, ओके। देखिए सब रूटीन का भी एक क्वेश्चन है, इसके 4 मार्क जनरली, मतलब आप देखिए तो प्रोग्रामिंग नहीं तो आपके 7 + 4 यानी 11 मार्क्स का तो आपका प्रोग्रामिंग हो जाएगा। और साथ में अगर मिलिंग भी पूछ लिया तो 7 + 4 11, 11 + 4 15, यानी 15 मार्क का तो पेपर में सोचो आप कि प्रोग्रामिंग ही आता है। फिर ट्रेंड्स में, ठीक है, तो फिर ट्रेंड्स में तो क्या क्या रहता है, जैसे कि एडेप्टिव कंट्रोल्स का क्वेश्चन रह सकता है, ब्लॉक डायग्राम, फिर एफएमएस रह सकता है, ठीक है, एफएमएस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है एफएमएस में, ठीक है, जैसे एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, टाइप्स पूछ सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं,
एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। इसमें फिर बहुत वेराइटीज़ है ना, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये फिर बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है। इसके बाद CIM है, इसमें भी ऐसा ही है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें कोई आप बोल नहीं सकते कि CIM का कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बोलने के हिसाब से तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट में क्या बोला, जैसे ब्लॉक डायग्राम मैंने बोल दिया कि ब्लॉक डायग्राम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एरिया कवर्ड आ गया, स्केच आ गया, एडवांटेज आ गया। तो ये सब फिर अभी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि कैसा ये पेपर निकालता है, कैसा पेपर सेट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसेंट ट्रेंड्स, ये 2-2 मार्क के तो पढ़ ही लेने हैं। पार्ट्स ऑफ रोबोट्स 2-2 मार्क पढ़ लेना है। अब रोबोटिक्स का एक टॉपिक है, इसमें भी बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। तो जो ज़्यादा वेराइटीज़ कम वेराइटीज़ हो वैसे क्वेश्चन आप प्रीफर करिए। कंपोनेंट्स देखिए, ये वाले देखिए, ये एक साथ में लिखे है, तो क्लासिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना है। एप्लीकेशंस के 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, देखिए 4-4 एप्लीकेशंस पूछिए। फिर क्लासिफिकेशन अगेन पूछा है, देखिए उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड है, फिर रोल है, पिच यॉ के बारे में पूछा है, पिच यॉ देखिए, पिच रोल यो, तो ये 3 क्वेश्चन है उसके रिलेटेड। तो फिर ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है हमें, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है। फिर रैपिड प्रोटोटाइप में देखिए, रैपिड प्रोटोटाइप की तो लिस्ट ही पूरी, डिफाइन डिफाइन डिफाइन, देखिए डिफाइन तो है ही। उसके बाद टेक्निक्स है, एप्लीकेशन है, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन, तो ठीक है, टेक्निक्स, स्टेप्स। सो चलिए, ये था हमारा 6th सेम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। तो आई होप कि आपको ये यूज़फुल हो गए। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ओके। सो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।